अभी ग्रुप डी को लेकर ना सारे टीचर और छात्र मिलकर एक हैशटैग डिसाइड किए थे कि ट्विटर के ऊपर इसको ट्रेंड करवाते हैं भारी मात्रा में। जैसे 19 में ट्रेंड किया गया था 13 मिलियन ट्रेंड ट्वीट के साथ, मतलब 1 करोड़ लोग ट्वीट कर रहे थे ग्रुप डी की बहाली बढ़ाने को लेकर, आईटीआई हटाने को लेकर। आपको हकीकत बताऊं आज हुआ क्या, विश्वास मानो सुबह से मैं देख रहा हूं, मैंने भी ट्वीट किया, टॉप 100 में भी ना वो हैशटैग ना कहीं दिखा भी नहीं। 1 लाख तो छोड़ो, 5,000 लोग भी ट्वीट नहीं किए। नॉर्मल एक बात सोचो, अगर आप लोग बट जाओगे ना, जो सरकार बोली है कि भर्ती 32,000 निकालेंगे और जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास होगा ना, अगर सरकार तक बात ही नहीं पहुंचेगा आपका और छात्र ही आपस में बढ़ जाएंगे, तो फिर सरकार जो चाह रही है वही भर्ती निकाल कर आपको दे देगी। ना 10th आईटीआई वाला पोस्ट अलग हुआ, ना भर्ती बढ़ा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो सबसे पहला मोटो टारगेट आपका यह होना चाहिए कि भैया पहले ना हम भर्ती को 32,000 से 1 लाख तक करवाते हैं, वरना अगर ये नहीं हुआ ना और टाइम निकल गया ना, सरकार नोटिफिकेशन भी रिलीज कर देगी। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, आप बोल रहे हैं भैया रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई का ये पोस्ट है, ये आईटीआई वाला बंदा ही इस पर काम कर सकता है, वही इसके काबिल है, वो उतना काबिलियत उस पोस्ट के लिए आईटीआई वाले बंदे के अंदर ही है। हम एक बात सोच रहे हैं, मान लो कोई रेलवे का ये पोस्ट है, ठीक है, ये पोस्ट पर ना सिर्फ आईटीआई वाला बंदा ही काम कर सकता है, सिर्फ वही काबिल है। तो एक बात बताओ, इस जॉब के लिए फिर 10th पास वाला बच्चा फॉर्म भरे या 12th पास वाला फॉर्म भरे या फिर ग्रेजुएशन पास वाला फॉर्म भरे, ये बंदा ये जॉब ले पाएगा? नहीं ले पाएगा भैया, क्योंकि आईटीआई ना ये सब हम काबिल हैं, इन सब जॉब के बारे में सिर्फ हमको ज्ञान है, ये आईटीआई वाला पोस्ट है। तो ये बंदा आएगा भी ना लड़ने हमसे तो दूरी ठिका जाएगा, इतना हमें ज्ञान है भैया, हम आईटीआई की हैं। तो इतना डर इन सब बच्चों से क्यों, आप सभी को क्यों इतना डर? सोचो, मैं गलत बोल रहा हूं, आप सोचना बाबू। तो सबसे पहला टारगेट आपका यह होना चाहिए कि जो भर्ती 30,000 है ना भैया, वो कम से कम 1 लाख हो जाए। अगर 32,000 हुआ ना तो सब पाबू पीटेंगे, सब घीसे पीटेंगे, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। और भर्ती कहीं 1 लाख बढ़ गया ना तो विश्वास मानो, जहां 32,000 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है वहां पर 68,000 और बच्चे चूज किए जाएंगे। भगवान ना करे किसी का इतने में ही, ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे, इतने में बहुत लोगों का 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से 4 नंबर से रिजल्ट रह गया ना, तो फिर बहुत अफसोस करेगा। काश भर्ती 1 लाख होता तो 4-5 नंबर से जो बच्चे रह रहे थे वो कम से कम नहीं रुकते, उनका सिलेक्शन हो जाता। मतलब अगर बाबू 1 नहीं हुए ना तो कम से कम 68,000 बहाली आपका कम हो जाएगा। आप समझ रहे हो, इसमें आप भी हो सकते हो। आप सोचो ना बाबू, आप पढ़े लिखे हैं, आईटीआई में आप किए हैं, आप इस पोस्ट पे हो, तो आपको डर किस चीज का? भैया हमने आईटीआई किया है, बहुत मेहनत से किया है, मेरा डिग्री फर्जी नहीं है, हम फाकी मारकर डिग्री नहीं प्राप्त किए, तो फिर आपको डर क्यों किसी से? 10th प्लस बच्चों से क्यों डर? लड़ने दो ना। और रेलवे किसी का बाप का नहीं है, मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया, मैं सच्चाई बोल रहा हूं, रेलवे किसी का नहीं है बाबू। रेलवे पे सबका अधिकार है, रेलवे मोनोपोली है, ये भारत का बहुत अहम हिस्सा है, इस पे 150 करोड़ आबादी का हक है। आप जो बोलेंगे वही रेलवे करेगा ये जरूरी नहीं है, आपको बात को समझना पड़ेगा। कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं, अगर रेलवे को ये बोला जाए तो वो मान सकता है। जैसे आरआरबी एएलपी में वैकेंसी बढ़ा ना, बढ़ा भैया, टेक्नीशियन वैकेंसी बढ़ा ना, बढ़ा भैया। ग्रुप डी में भी बहुत सारे जोन बोल रहे हैं कि भर्ती बहुत ज्यादा खाली है, लेकिन सरकार भर्ती नहीं बढ़ा रही है। अगर इस पर फोकस किया जाए, इस पर थोड़ा जोर दिया जाए, तो यह भर्ती भी बहुत बढ़ जाएगा। अगर सरकार तक ये बात ही सही तरीके से नहीं पहुंचेगा, उनको सही तरीके से उनके कान तक ये बात नहीं पहुंचाया जाएगा, तो फिर सरकार जो नोटिफिकेशन निकाली है वही निकाल देगी कि 10th पास पे लड़ो। सरकार आईटीआई भी नहीं लागू करेगी, लड़िए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कितने लोग आपके साथ खड़े रहेंगे? सोचो ना। आप अगर काबिल हो बाबू तो आपका नौकरी कोई छीन नहीं सकता है। अगर एनटीपीसी की बात करें, क्लियर बोल दिए हैं, घर में आईना है ना,
एनटीपीसी की तैयारी हम भी करवा रहे हैं। घर में आईना है ना, आईना के पास खड़ा होकर बोल दो कि भैया अगर मेरा 75 प्लस नंबर आ रहा है, इतना के काबिल अपने आप को बना लिए, तो आपका नौकरी होगा, ये आपका नौकरी होगा। फिर फॉर्म 1 करोड़ गिरे 10 करोड़ गिरे, इससे क्या मतलब है हमको भाई? अगर हम काबिल हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम एग्जाम निकालने के अंदर काबिलियत मेरे अंदर है, तो फिर किसी से हमको कोई मतलब नहीं है। एनटीपीसी में अगर इतना नंबर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है आज की डेट में, तो आपका एग्जाम निकल रहा है। अगर आपका नंबर ही 55, 60, 65 आ रहा है और आप बोलेंगे एग्जाम नहीं निकला, तो सारा गलती दुनिया का नहीं है, या कंपटीशन हाई हो गया वो नहीं है, आप अपने आप को उस स्तर के काबिल नहीं बना पाए। जो हकीकत है वो बता रहा हूं मैं आप सभी को। अभी बहुत समय मैंने आप सभी को क्या नहीं किए हैं, मतलब 400-400 रुपए में, ये तो बीच में 300-300 रुपए के, अभी 300 नहीं, इसका दाम 399 है। 399 में 400 में आपको सब कुछ पहुंचा है। और ये भी बताया बाबू, जो भीड़ नहीं कर पा रहा है वो आप करोगे तो आपका रिजल्ट होगा। बहुत मौका है, बहुत समय अभी भी। अपने आप को 75 में जिस दिन आंसर किया आएगा ना, मैं आप सभी को दिखाऊंगा। देखो कितने बच्चे को मैंने दिल से पढ़ाया, मेहनत करवाया, और जो बोले वो फॉलो किया ना, उनका नंबर 75, 85 स्कोर आया है। जितना कंटेंट आपको दिए मैथ, रीजनिंग, जीके को लेकर, जितना मेहनत अभी कर रहे हैं, जितना करने वाले हैं, पढ़ना, काबिल बनोगे बाबू, कोई रिजल्ट नहीं सुन सकता। ये एक हकीकत है, बहुत कड़वा हकीकत है। अगर खुद के अंदर काबिलियत नहीं है तो फिर भर्ती 32,000 हो या 5 लाख हो, फर्क नहीं पड़ता है। हम उस काबिल ही नहीं है भैया कि हम नौकरी ले पाए, अपने आप को उस काबिल तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? प्ले स्टोर से सक्सेस की 98 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे ओपन करेंगे, आपके पास फोन नंबर, ईमेल आईडी देने के बाद, रजिस्टर्ड होने के बाद आपको जाना है पेड कोर्स में। पेड कोर्स में जाओगे, नीचे में आपको दिखेगा ये वाला रुद्रा बैच। इसके अंदर आपको सारा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। जैसे मैं दिखा भी दे रहा हूं आप सभी को। व्यू पैकेज करोगे, आपके पास यहां पर नीचे में रीजनिंग है। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक का वीडियो प्लस प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ के आपको 16 चैप्टर के प्रॉपर कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा और पीडीएफ भी साथ में आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके का बाबू 50 टॉपिक का जो है वो पीडीएफ आपको मिलेगा। ये 50 टॉपिक के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है। ये हर पीडीएफ आपका अप टू डेट है। इसके अलावा आप देखोगे करेंट अफेयर पूरा अप टू डेट है 24 तक, जुलाई महीने तक। ये अगस्त तो चल रहा है आप सभी का। उसके बाद आप सभी का यहां पर अगर जीके में जाओगे, जीके वाला सेक्शन कहां गया, ये वाला। ये 4 पार्ट का जो जीके है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पीडीएफ डाउनलोड करवाकर प्रिंट भी करवा सकते हैं आप सभी।